Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्टर के बारे में कि सर्कल में सेक्टर किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले भी मैंने सर्कल पर बेस्ड कई सारे डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो थैंक यू सो मच, और नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए प्लीज। वहां आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर के बारे में। सर्कल का ही कॉन्सेप्ट है ये, सेक्टर किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने समझाया है सेगमेंट किसे कहते हैं, और भी कई सारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि सर्कल में आते हैं। तो उन पर मैंने पहले से वीडियोस बनाए हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो सेक्टर की बात करेंगे तो इसे समझने से पहले मुझे एक डायग्राम बनाना चाहिए, कि मैं बना रही हूँ। देखिए, कोशिश कर रही हूँ मैं कि ठीक से बनाऊं। और बना क्या रही हूं, मैं बना रही हूं एक सर्कल। चलो जी, ये ठीक से बना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये क्या है, एक सर्कल है। और इस सर्कल में हम क्या पढ़ेंगे, अब सेक्टर किसे कहते हैं उसे देखते हैं। तो देखो, मैंने क्या किया, ऐसा एक पोर्शन काट दिया। यू कैन से जस्ट अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। पिज्जा में से जो एक स्लाइस निकालते हैं ना, कुछ वैसा ही शेप समझिए। तो ये क्या है, यहां से यहां तक ये तो सेंटर हो गया, इसे कुछ नाम दे दो, जैसे कि ओ नाम दे सकते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है, जिसे स्मॉल आर से दिखा सकते हो। ये भी सेम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, जिसे स्मॉल आर से दिखा सकते हैं। इनके बीच का एंगल मैंने लिख दिया थीटा है। और अब ये जो बना है ना, ये जिसे आप कह सकते हो स्लाइस ऑफ पिज्जा, ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यही क्या है, सेक्टर है। और आपको यहां से यहां तक जो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है आर्क, राइट। और ये जो शेप दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहेंगे, यही है सेक्टर। अब इस सेक्टर में भी ना क्या होता है, दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। तो उसके लिए मैं समझाऊंगी डायग्राम से ही। तो मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाना चाहूंगी। ये मान लो कि ये क्या है, सर्कल है। आई नो ठीक से नहीं बना है, बट समझ जाओ ना कि ये क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में देखेंगे, जैसे मैंने ऐसे बनाया ये, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसे मैं क्या कह दूंगी, और ये जो बड़ा सारा ये पोर्शन है इसे मैं क्या कहूंगी, लिख देती हूँ। तो अभी ये समझा था कि ये सेक्टर है। अब सेक्टर दो टाइप के होते हैं, मेजर सेक्टर होता है और माइनर सेक्टर होता है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसे मैंने नाम दिया क्या, माइनर सेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। ये जो बड़ा सा है इसे मैंने क्या नाम दिया, मेजर सेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। तो इस तरह से सेक्टर और उसके जो दो पार्ट्स है, कि सेक्टर किसे कहते हैं, वैसे दोनों ही सेक्टर है, लेकिन दो तरह के होंगे, एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो होप सो सभी को यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब जरा सी बात करेंगे हम डेफिनेशन की भी। तो पहले इन जनरल समझिए सेक्टर किसे कहते हैं। सो वी कैन से अ सेक्टर इज द पाई शेप्ड पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, राइट। अब जो बोला गया है उसे लिख के दिखाती हूँ और फिर समझाऊंगी। तो मैंने क्या कहा अभी, अ सेक्टर इज the pie shaped part of a circle that is enclosed by two radii and an arc। अब यहाँ बेसिक मतलब तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बेसिक से मेरा क्या मतलब है, जैसे अभी यहाँ मैंने कहा ना, अ सेक्टर इज द पाई शेप पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। तो यहाँ पर रेडियाई क्यों लिखा है, एक से ज्यादा जब रेडियस होता है दैट मीन्स कि सिंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं ना, तो ही रेडियाई लिखा है। और आर्क तो एन आर्क होगा,
ये इतनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सभी को आती होगी। तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं, वापस से आते हैं सेक्टर की डेफिनेशन पर। तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एक और डेफिनेशन है, हम कह सकते हैं a region of a circle enclosed by two radii and the arc connecting their endpoints. So we can say what? It's a sector, right? अब एक और डेफिनेशन जो मैंने बोली है उसे भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने अभी क्या कहा? a region of circle enclosed by two radii and the arc connecting their endpoints, right? Okay, तो ये भी kind of definition ही है सेक्टर की। A region of circle enclosed by two radii and the arc connecting their endpoints. तो ये क्या होता है? इसे हम सर्कल कहते हैं। अब सर्कल का बेसिकली मतलब क्या हुआ? ये तो डेफिनेशन की बात कर ली, दोनों ही डेफिनेशन है सेक्टर को बताने की। अब वापस से बात करते हैं समझने के लिए। डायग्राम में देखिए, ये आर्क आपको दिखाई दे रहा है और ये एक से ज्यादा रेडियस है, दैट मीन्स की रेडियाई। तो इनसे ही मिलके क्या बना? फिर सेक्टर बना। करेक्ट, यही लिखा था यहाँ पर। और यहाँ पर भी सेम बात कर रहे हैं कि सेक्टर किसे कहते हैं। तो ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दी है। अब आप चाहो तो इस एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि जगह तो है नहीं और अब मुझे मिटा करके आगे समझाना होगा मेजर और माइनर सेक्टर, एंड देन फॉर्मूले की बात करेंगे। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। माइनर और मेजर सेक्टर किसे कहते हैं? तो डायग्राम में बना रहने देती हूँ, इसे मिटा के फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे माइनर और मेजर सेक्टर पर। तो क्या देखना चाह रहे हैं? अभी फिलहाल माइनर सेक्टर देख रहे हैं। वैसे आप सभी को समझ में आ चुका होगा डायग्राम को देख के कि माइनर छोटा वाला पोर्शन ये माइनर सेक्टर है। तो क्या कहा जाए इसे? द स्मॉलर ऑफ द टू रीजन्स डिफाइंड बाय एन एंगल लेस देन 180 डिग्री। तो जो बोला है उसे लिखते हैं आप। माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। द स्मॉलर ऑफ द टू रीजन्स डिफाइंड बाय एन एंगल less than 180 degree, right? Okay, so this is minor sector. आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये जो आपको रीजन दिख रहा है, छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, वो क्या है? माइनर सेक्टर है। और अभी डेफिनेशन में भी वही बात लिखी है और ये एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर की बात करें तो क्या कहेंगे? द लार्जर ऑफ द टू रीजन्स डिफाइंड बाय एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऑब्वियसली अगर आपको माइनर समझ में आ रहा है तो मेजर तो अपने आप ही आ जाएगा। ये डायग्राम से भी क्लियर समझ में आ रहा होगा माइनर और मेजर सेक्टर किसे कहते हैं। ये छोटा पोर्शन जो कि क्या होगा? ये एंगल लेस देन ही होगा ना, 180 डिग्री से कम ही होगा ना। तो ये माइनर सेक्टर है। इसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक उल्टा क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनेगा ऑब्वियसली, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो मैं बस वही लिखने जा रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? द लार्जर ऑफ द टू रीजन्स डिफाइंड बाय एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। द लार्जर of the two reasons defined by an angle greater than 180 डिग्री। ऑलराइट, तो होप सो सभी को यहाँ तक बातें क्लियर होंगी माइनर और मेजर सेक्टर को लेकर के। अब आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगी फॉर्मूलाज की।
माइनर और मेजर सेक्टर को लेकर के। एक और रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या आपको समझ में थोड़ा सा भी आ जाता है, मेरी कोशिश रहती है समझाने की, तो अगर आप सभी को समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब बढ़ते हैं आगे, तो डायग्राम को बना रहने देते हैं और अब बात कर लेते हैं फॉर्मूलेस की, क्योंकि बहुत जरूरी है फॉर्मूला आना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सब क्लियर हो। क्लियर हो से मतलब समझ में आ जाए। एरिया की बात कर लेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा, एंड देन बात करेंगे आर्क लेंथ क्या होती है, उसका भी फॉर्मूला है तो उसकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एज एन टेबल फॉर्म बना रही हूँ, माइनर सेक्टर एंड देन यहाँ लिख रही हूँ मेजर सेक्टर, राइट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, लर्न तो करना पड़ेगा ही, बिना लर्न करे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन पहले देखिए फिर कोशिश कीजिएगा लर्न करने की। अब यहाँ पर जो एरिया होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एरिया क्या होगा। फॉर्मूला क्या है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया के लिए। तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड सभी जानते होंगे पाई आर स्क्वायर क्या है। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं। स्मॉल आर रेडियस को दिखा रहा है, थीटा एंगल को दिखा रहा है। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर मेजर सेक्टर के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री अगेन, ये सब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर था, एंड देन मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सेम बात है, पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले सकते हैं, आर रेडियस है। आई होप सो क्लियर होगा, थीटा एंगल है। अब यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर माइनर सेक्टर के लिए लिखा था, तो यहाँ where theta is less than 180 डिग्री, एंड मैं यहाँ भी लिख देती हूँ where theta is the minor sector angle। तो ये लीजिए, ये बात हो गई एरिया निकालने के फॉर्मूले की। अब बात कर लेते हैं आर्क की लेंथ, इसके लिए भी फॉर्मूला है, उसे भी देखेंगे माइनर और मेजर सेक्टर के लिए। तो जो आर्क लेंथ होती है उसका फॉर्मूला है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, राइट। तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा प्लीज। सेम बात है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 रखिए। आर क्या है, तो वो है रेडियस। where थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये हमेशा छोटे को इंडिकेट करता है, ये जो ओपन वाला दिख रहा है ये बड़े को इंडिकेट करता है। अब यहाँ बात करते हैं मेजर सेक्टर के लिए जो आर्क लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये पूरा का पूरा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, देन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जो कि क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। और मैं एक और चीज यहाँ पर नोट करना चाहूंगी, ये 360 डिग्री लिखा है, राइट, where theta is the minor sector angle। देखिए मैं लिखते भी जाती हूँ और साथ में बोलती भी जाती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है किसी को मेरी जो गंदी सी हैंडराइटिंग है वो समझ में ना आए, तो एटलीस्ट क्लियर रहे ना, मैं बोल के जो दिखा रही हूँ वही लिख रही हूँ, तो समझ में आता रहे, इसलिए मैं बोलते भी जाती हूँ और जो लिख रही हूँ वो तो आप देख ही सकते हैं, नहीं समझ में आए तो सुन तो सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रहे फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की,
उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब मिलते हैं सभी से आने वाले वीडियो में। Till then, take care and thank you so much for watching my video. Bye bye.